श्री हरि शरणम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंद से होंगे और मुस्कुराते तो रहते होंगे। आज परिवार प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में एक ऐसे विषय वस्तु को लेकर के हम आपके सामने आए हैं जो विषय सभ्य समाज के प्रत्येक माता पिता के लिए अनंत युगों से एक चिंतनीय विषय रहा है। माता और पिता जिस समय अपने नारी और पुरुषत्व को त्याग करके और मातृत्व और पितृत्व में जब स्थापित होते हैं ना, तब उनके सामने ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक सवाल खड़ा हो जाता है। वो ये है कि अब मेरी जो आइडेंटिटी है एक नारी व पुरुष के रूप में नहीं है, अब मेरी जो पहचान है वह एक माता और पिता के रूप में है। तो माता और पिता की जो पहचान है, उस पहचान की जो कहिए मोहर है, वो उनकी संतान हुआ करती है। और हर माता पिता ये चाहता है कि जब वो इस धरा को छोड़ करके जाए तो पीछे से जो संतान वो इस संसार को देके जाए, वो संतान ऐसी हो जो उनके नाम को जीवित रखने वाली हो, उनके मान और यश को बढ़ाने वाली हो। ऐसी संतान की केवल कामना करने से ऐसी संतान नहीं मिल जाती है। ऐसी संतान के निर्माण करने के लिए जो बच्चों की परवरिश है, उस परवरिश के काल में लालन और पालन के, उनके निर्माण के उस काल के अंदर माता और पिता को बड़ी सजगता की आवश्यकता है। वास्तव में बालकों की जो परवरिश है वो एक इतना विस्तृत और इतना गहन विषय है कि यदि इसमें प्रवेश करके जाएं तो ऐसा लगता है मानो गहरा जंगल है और मंजिल का ठिकाना नहीं है। परंतु फिर भी हमारे शास्त्रों ने हमें ऐसे ऐसे सूत्र प्रदान किए हैं समय समय पर, स्थान स्थान पर। यदि उन सूत्रों को हम संकलित कर लें और उनको क्रमवार इस प्रकार से उन पर चिंतन करें, उनको समझने की कोशिश करें और कैसे वे सूत्र हमारे व्यवहारिक जीवन में उतारे जा सकते हैं, यह भी हम उस पर चिंतन करें, तो अवश्य में माता पिता के लिए एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में एक ऐसी गाइडलाइन हमारे पास तैयार हो जाएगी कि जिस पर अगर एक तरह से अगर आप उसको कहीं लिख लेंगे, कहीं डायरी में नोट कर लें और स्टेप बाय स्टेप अगर आप उन सूत्रों पर अपना जीवन चलाते जाएं, निस्संदेह आप सर्वोत्तम गुणों से संपन्न विश्व के अंदर ही अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाली ऐसी अद्भुत और अनुपम संतानों के आप माता पिता कहलाएंगे। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, आइए अब इन सूत्रों की हम जो है आपके साथ चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ये एकादश सूत्र 11 सूत्र हैं जो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। समय के हिसाब से जितने सूत्र हम आज यहाँ पर कर पाएंगे कवर, वो करेंगे और उसके पश्चात भाग 2 में अन्य सूत्रों को भी हम ले लेंगे। तो इस परवरिश के काल में हमें सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो ये है कि पहला सूत्र जो इस मानव जन्म का आधारभूत है, वो पहला सूत्र क्या है जो प्रत्येक माता पिता को संतान के जन्म से पूर्व ही अपनी बुद्धि में, संज्ञान में उस सूत्र को ले आना है और उसको अपने हृदय में उतारना है और अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करना है। वो पहला सूत्र क्या है? वह पहला सूत्र है, ध्यान से श्रवण करिएगा, वह पहला सूत्र है और मानवता का प्रथम सूत्र है। मानवता विश्व के किसी भी कोने में होगी, इसी सूत्र से उसके जीवन की लीला जो है प्रारंभ होती है और वह पहला सूत्र है ईश्वर निष्ठा। हमारा जन्म जिस कारण से हुआ है उसके उस आध्यात्म विश्लेषण को करते हुए यह जान लेना कि जन्म के प्रदाता, देह के प्रदाता भले ही माता पिता हो सकते हैं, परंतु जीव का जन्म यदि किसी के अधीन है वह ईश्वर उस शक्ति के अधीन है। इसलिए माता और पिता वे ही धन्य हैं, माता और पिता वो ही पूज्य होंगे, माता और पिता वो ही कल्याणकारी होंगे संतान के लिए। जो जन्म के बाद की तो क्या कहें, वो जन्म से पूर्व गर्भ में ही बालक को ये संदेश देना प्रारंभ कर दे कि ये ईश्वर जो है, जो परमात्म तत्व है, वही तुम्हारी आत्म तत्व में बैठा हुआ है, तुम उसी का अंश हो और तुम्हें वैसा ही बनना है। उस ईश्वर के साथ तुम्हारा जो संबंध है, जिसे तुम लेकर आए हो, उसी के भाव में तुम्हें जीना है। इतना अगर पाठ कोई माता पिता अपने बालक को गर्भकाल में पढ़ाएं और साधारण
भौतिक माता पिता और जो कहते हैं इंद्रियों और देह में आसक्त माता पिता की तरह मेरा बच्चा और इस प्रकार से मोह की अंधी आंखों पर जो है पर्दा चढ़ा करके उस बालक के प्रति भाव रखने वाला ये जो भाव है, इससे बालक को मुक्त करें। वैदिक काल से हमारे यहाँ मदालसा जैसी माताओं के हमें नाम श्रवण करने को मिलते हैं। अनंत ऐसी माताएं हैं जिन्होंने जन्मजात अपने बालकों को गर्भ में ही संस्कार दे डाला, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो और तुम उस निरंजन के लाल हो, और ये जो संसार है जिसमें अब तुम प्रवेश करने जा रहे हो ये परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है। यहाँ का कोई भी तत्व स्थायी नहीं है, कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, परंतु उसके साथ जो संबंध है वो स्थायी है, वही टिकता है और तुम उसी का एक अंश हो। मदालसा अपनी संतानों को गर्भ में यह पाठ पढ़ा देती थी। उसके बालक सारे ब्रह्मज्ञानी हुए, एक से एक महान उन्होंने जो है तत्वों की खोज करी और वैदिक ऋषि कहलाए। आपने भक्त ध्रुव का नाम जरूर सुना होगा। ध्रुव नाम का वो 5 साल का बालक, उसके पिता ने किसी दूसरी जो विमाता है उसके प्रभाव में आकर के ध्रुव को अपनी गोद से उठा के फेंक दिया और ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति जो है वो ऐसी महिला नहीं है जो ये सोचती है कि मुझे पति ने परित्याग कर दिया, मुझे पति ने जो है बाहर निकाल दिया, वह मुझसे मेरा सम्मान नहीं करता, मुझसे प्रेम नहीं करता, तो वह दिन भर रोने धोने में नहीं लगी रहती है। क्यों? क्योंकि सुनीति जानती है कि ये जो संबंध संसार के पति का मुझे मिला, उससे मुझे ये संतान की प्राप्ति हुई और अब मैं नारी नहीं हूँ, अब मैं नारी नहीं हूँ जो पुरुष के अधीन रहेगी, अब मैं एक माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। अब मुझे अपने द्वारा बनाई हुई इस ध्रुव नाम की सृष्टि का सुंदर निर्माण करना है। तो जब ध्रुव रो करके आया तो माँ ने कहा, बेटा तुम इस पिता की गोद के लिए क्यों रोते हो? तुम उस पिता को प्राप्त करो जो इस पिता का भी पिता है, जो मेरा भी पिता, जो तुम्हारा भी पिता और सारे संसार का पिता है। ध्रुव ने आंसू पोंछकर पूछा, माँ क्या ऐसा भी कोई है? कहा, हाँ, सारी सृष्टि का जो पिता है वह परम पिता है, वह परमात्मा है, जाओ तुम उसे प्राप्त करो। और ये सर्वविदित है कि ध्रुव ने अपनी तपस्या से उस परमात्मा को बाध्य किया है अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए। आज तक ध्रुव का नाम जो है वो आकाश मंडल में किस प्रकार से चमक रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये वेदोपनिषदों का यही हमारे को जो है उपदेश प्राप्त होता है। जो कुछ संसार में दिख रहा है वह सब ईश्वर से आच्छादित है। ये स्वीकृति पहले माता पिता में होनी चाहिए ताकि वे अपनी संतान को इस भाव में जीना सिखा सकें। परंतु माता और पिता जब तक इस स्वीकृति में स्वयं नहीं जीते हैं, क्योंकि जो दूसरा जो सूत्र मैं आपको देने जा रही हूँ, पहला सूत्र है ईश्वर निष्ठा, दूसरा जो सूत्र मैं आपको देने जा रही हूँ, दूसरा सूत्र है माता पिता गुरु का सम्मान करना। तो बालक के अंदर संस्कार, पहले ईश्वर निष्ठा, दूसरा माता पिता गुरु का सम्मान। माता पिता और गुरु को इतना ही सम्मान देना है जितना वह ईश्वर को दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी देह के लिए, उसके ज्ञान के निर्माण के लिए तो माता पिता और गुरु ही उत्तरदायित्व है। वे उनके कारण ही उसका वह अस्तित्व है। इसलिए माता पिता और गुरु, इनको सम्मान देना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसा हमें शास्त्रों ने बताया है। तो बालक के अंदर ये संस्कार भरने हैं, परंतु यह संस्कार केवल कहने से आएंगे क्या? मैं आपको एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करके बता देना चाहती हूँ, संस्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ऐसे लेने और देने के काम में आ जाए। संस्कार एक वह प्रक्रिया है जिसको जिया जाता है, और जी रहा है जो व्यक्ति, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति उसे स्वतः ही ग्रहण करता है, प्राकृतिक ढंग से उसको ग्रहण कर लेता है। ये कहने बोलने और सिखाने की बातें नहीं हैं। तो माता पिता और गुरु के प्रति जो निष्ठा है, ईश्वर तुल्य निष्ठा है या ईश निष्ठा जिसको हमने सर्वप्रथम कहा है, इन सारे कार्यों को अब प्रश्न खड़ा होता है प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसको व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए। तो व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए, उसके लिए ईश्वर निष्ठा के लिए सर्वप्रथम माता और पिता को चाहिए कि वे स्वयं भी अपने जीवन में प्रातःकाल जब जागे, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु और ईश्वर के सामने
दंडवत होकर के प्रणाम करें। माता पिता स्वयं प्रणाम करें अपने माता पिता को, अर्थात बालक के दादा दादी को, घर के अन्य बुजुर्गों को, और कोई घर के अंदर एक देवस्थान अवश्य बनाए, उस देवस्थान को पूजनीय, उसको अपने लिए एक अनुशासन का, एक मर्यादा को ग्रहण करने का एक स्थान बनाए कि यह स्थान जो है ये हमारे लिए पूज्य स्थान है। अपने घर के पास जो भी कोई मंदिर है वहाँ पर दैनिक रूप से जाना। आज मंदिरों के अंदर केवल आरती के समय ही जो है घंटा भी बिजली से बजाया जा रहा है, तो आरती के समय जाकर के 5 मिनट 10 मिनट खड़े होना याद रखो। बालक के निर्माण के लिए आप इतने प्रयत्न करते हो, कितने तरह की कोचिंग उसको दिलवाते हो, लेकिन ये जो बेसिक कोचिंग है कि ईश्वर निष्ठा, उसी को देने में हम लोग चूक जाते हैं और फिर बाद में हमें घबराहट होती है। इसका ईश्वर निष्ठा अगर नहीं होगी तो दुष्परिणाम क्या होगा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो ईश्वर निष्ठा, माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान निष्ठा आपको करनी है। आप अपने व्यवहार में उतार लें और बालक उसको स्वतः करेगा। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए कि आप तो अपने माता पिता को प्रणाम प्रतिदिन कर रहे हैं लेकिन बालक फिर भी नहीं कर रहा है आलस के कारण, तो उस दिन, उसी वक्त, उसी समय बालक की पहली गलती का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। यदि बालक ने ऐसा किया तो माता को रूठ जाना चाहिए, पिता को रूठना चाहिए, पिता को अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। उस बालक को अपने व्यवहार के थोड़े से परिवर्तन से उसे यह जाहिर करवाना चाहिए, उसे यह प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए कि तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अभी हम आपसे रुष्ट हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तभी हम आपसे प्रसन्न होंगे। और जब वह बालक देखे कि पिता रुष्ट है, माँ रुष्ट है, वह दौड़ के जाएगा, प्रणाम करेगा, आपको भी प्रणाम करेगा। तो उस समय आप उसको कहिए शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। तब उसको आप हृदय से लगाइए, उसको शाबाशी दीजिए। और इसी माता पिता का कर्तव्य है, यदि बालक कोई भी किसी प्रकार की कोई गलत, कोई विध्वंसकारी, कोई नकारात्मक वृत्ति अगर करता है, उस समय तुरंत संज्ञान लिया जाए और उस क्रिया को जब तक सुधार नहीं लेता तब तक आपको चाहिए कि आप मर्यादा पूर्वक दंड का प्रयोग करें। दंड क्या होता है? माता और पिता का आंखें फेर लेना सबसे बड़ा दंड है। वो बालक के प्रति अपने मुखमंडल को यूं फेर ले, उससे बात न करे, बस इससे बड़ा तो क्रोध और चाहिए ही नहीं। ऐसा अनुशासन बनाओ कि वह बालक आपकी जो है दृष्टि अगर उस कुपित हो जाए तो केवल दृष्टि कुपित होने मात्र से ही वह बालक अपनी वृत्तियों को सुधारे। और अब आई बात तीसरे पक्ष की। तीसरा जो बिंदु मैं आपको देने जा रही हूँ, बालक के जीवन में अगर यह संस्कार हमने नहीं डाला तो बाद की तो क्या कहें, वह अब का जीवन भी स्वस्थ नहीं जी पाएगा। ये तीसरा बिंदु क्या है? ईश्वर, माता पिता, गुरु, और तीसरा है ईश्वर प्रदत्त यह प्रकृति। ईश्वर ने जो प्रकृति रूप से हमें एक वरदान दिया है, उस प्रकृति का सम्मान करना भी हमें अपने बच्चों को प्राथमिक सूत्र है। ये अवश्य सिखाना है। माता पिता यहाँ चूक जाते हैं। जब बच्चे को खाने और पीने की हम चीज़ें दें तो उसको वह संबंध याद अवश्य कराएं कि ये जो तुम दूध पी रहे हो, ये दूध कहाँ से आया है। उस गौ माता के पास उस बालक को लेकर के जाएं और वह उसको धन्यवाद करने की वृत्ति उसमें जागृत करें। वनों में, जंगलों में, वृक्षों में, पर्वतों पर, नदियों के किनारे बालक को लेकर के जाना और उसका संबंध वहाँ स्थापित करवाना कि जो हमारे घर में जो पानी आता है वो इन नदियों ने अपने पेट का जो पानी है वो हमें दे दिया, हमने यहाँ से ले लिया है इनसे, तो हमें इनको धन्यवाद कहना चाहिए। इस प्रकार से प्रकृति के प्रति एक प्रतिदेय का जो भाव है कि हम प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं। वृक्षों के प्रति सम्मान की भावना। वृक्ष को यदि हम पत्ता भी बचपन में तोड़ देते थे, कोई उसका अंकुर तोड़ देते, तो हमें बड़ों ने ये सिखाया कि अब ये वृक्ष के अंदर से जो पानी निकलता था, जो सैप निकलता, तो हमारे बड़े कहते थे अब ये पेड़ रो रहा है, अब ये देखो तुमने इसे कष्ट पहुंचाया। तो इतनी पीड़ा होती थी और उस पेड़ को बैठकर देखते रहते थे कि भाई हमसे डाली टूट गई और ये जो है पेड़ अब रो रहा है। संध्या के बाद वृक्षों को स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी सो जाते हैं। अब ऐसी ऐसी भावनाएं जब हमने अपने बच्चों को सिखाई तो बालक का संबंध प्रकृति के साथ जुड़ गया। और प्रकृति के साथ जब मनुष्य जिएगा तब ही वह अपना जीवन जो है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है और मानसिक रूप से प्रसन्नता भी उसमें तभी आ सकती है।
प्रकृति के साथ जुड़ने का और प्रकृति को प्रतिदेय उसको रेसिप्रोकेट करने का। जो कुछ हम ले रहे हैं प्रकृति से वह लौटा करके उसको देने की परंपरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता पिता अपने घर में कर सकते हैं। उसमें कुछ तो मैंने उदाहरण बताए हैं। वो है भावनात्मक रूप से अपने संतान को प्रकृति के साथ जोड़ना। वृक्षों के साथ उनकी भावनाओं को जोड़िए। उनके जन्म दिवस आदि ऐसे उपलक्ष्य जब आवे तो उनके हाथों से वृक्षारोपण करवाना और वृक्ष को सींचना। अगर आप छोटे घर में रहते हैं तो गमले के अंदर कोई छोटा वृक्ष लगाएं और उसको जल डालना है, खाद देना, उसमें गुड़ाई करना, समय से प्रतिदिन सवेरे शाम उसको जल देना। अगर बच्चा एक छोटे फ्लैट में घर में रहता हुआ भी अगर एक गमले के अंदर एक तुलसी के पौधे की सेवा करता है, वह उसको बढ़ते हुए देखता है, उसमें जब अंकुर आते हैं, उसमें जब नए नए उसमें पत्ते आते हैं, फिर उसके अंदर बीज बनते हैं, फिर फूल आते हैं, तो वो उसको देख करके उसका मन प्रफुल्लित रहता है। वो जानता है कि नेचर ऑल्सो ग्रोज विद मी, मैं जैसे बढ़ रहा हूँ ये प्रकृति भी बढ़ती है। और वह प्रकृति के साथ इस संबंध को स्थापित कर सके तो उसके लिए हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर यज्ञ और हवन की एक बड़ी सुंदर परंपरा है। माता पिता को चाहिए कि वह किसी अच्छे विद्वान को अपने घर में बुलाएं, समय समय पर बुलाएं। 1 मास का जो हमारा काल होता है 30 दिन का, उसमें सुंदर सुंदर तिथियाँ आती हैं। कोई भी अच्छा दिन देख करके, या और कोई सुविधा ना हो सके तो सभी जो है रविवार के दिन आजकल सभी खाली रहते हैं, तो रविवार का एक दिन सप्ताह में चुन लेना चाहिए जिसमें सारा परिवार एक साथ मिलकर के बैठेगा और यज्ञ करेगा, हवन करेगा, बहुत सुंदर सुंदर मंत्रों के साथ, दिव्य मंत्रों से उस प्रकृति देवी का आवाहन करते हुए ऐसे ऐसे गायत्री मंत्र का आप यज्ञ कर सकते हैं। अन्य इस प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं, तो वे आप सीखें और स्वयं भी करें और बालक को भी कराएं। आजकल तो यज्ञ विधान की छोटी छोटी पुस्तकें बहुत सी संस्थाओं ने बनाई हैं, तो आप किसी भी संस्था के साथ जुड़ें, वहाँ से यज्ञ हवन करना सीखें। यज्ञ और हवन करना ये प्रत्येक मनुष्य के लिए करणीय कार्य है और ये प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए, नहीं तो साप्ताहिक करना चाहिए, नहीं तो मासिक रूप से करना ही चाहिए। यज्ञ करके भी हम प्रकृति को लौटा करके दे देते हैं। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया हम उसको लौटा रहे हैं। बालक को समझाएं यज्ञ से हम प्रकृति का क्या लाभ कर रहे हैं, ये बालक को ज्ञान हमें देना है। और यदि बड़ा यज्ञ ना कर सके तो कम से कम एक घी की और रुई की बाती की एक जोत जलाएं। आप बच्चे को समझाएं कि ये घी जब इसमें जलेगा तो उससे जो है सोम तत्व का निर्माण होता है और उससे हमारा वातावरण, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो आकाश तत्व है, उसमें जो ओजोन है वह पुष्ट होता है। इसलिए यह कार्य करना है। छोटे से छोटा भी आप कार्य करें, चाहे बड़ा कार्य करें, परंतु बालक को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए ये यत्न अवश्य करें। इसके लिए कोई धन सामग्री ज़्यादा नहीं लगती है, केवल आपके हृदय में ऐसी विशुद्ध भावना होनी चाहिए कि मुझे अपने बालक का प्रकृति के साथ ये संबंध बनाना है। तो इस प्रकार से आज हमने जिन सूत्रों की यहाँ पर चर्चा करी है उसमें ईश्वर के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, माता पिता गुरु का सम्मान करना सिखावें, और तीसरा है कि प्रकृति का सम्मान करना सिखाएं। प्रकृति के साथ जीवन को चलाना है। सूर्य जब उदय होता है तो उसको जाग जाना है, सूर्य के अस्त होने के साथ उसको अपनी सारी बाह्य वृत्तियों को अंतःवृत्ति करना है और उस समय अपना स्वाध्याय करना है। जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया है उसका चिंतन मनन करते हुए ईश्वर का धन्यवाद देते हुए उसको सो जाना चाहिए। और प्रातः काल जब सूर्योदय के साथ वह जाग जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करें और कहे कि धन्यवाद, आपने हमें बहुत सुंदर निद्रा में ले गए और आज इतना सुंदर आप दिन का दर्शन हमें करवा रहे हो। इस प्रकार से उसकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो नेचर के साथ जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। आज का जो जीवन है वो इतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी के साथ तो जुड़ गया, उठते ही रिमोट और ये टेलीफोन और बहुत प्रकार की वायरलेस और वाईफाई और ये सारा जो सिस्टम है, बच्चा इसी में जी रहा है, इसी में करा, तो उसकी बुद्धि क्या, उसकी सारी वाइब्रेशन उसी से प्रभावित रहती हैं। तो कुछ काल के लिए इसका प्रयोग किया और उसे बिल्कुल टोटली स्विच ऑफ बंद कर दिया जाए और बच्चे को प्रकृति के साथ जीना कैसे अच्छा रहता है ये सिखाया जाए। आज इन 3 सूत्रों की ही चर्चा हो पाई है, समय काफ़ी हो गया, तो आगे जो है कल हम इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे और आगे के सूत्र जो हैं वो आपको कल बताए जाएंगे। तो बने रहिएगा ऐसे ही और मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा। हरि ओम।